हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। 21 मार्च से जो चल रहा है करनी सेना विशेष समाजवादी पार्टी के बीच यह जो जंग छिड़ा है, 21 मार्च की घटना आप सबको याद होगी। किस प्रकार से सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया था करनी सेना को लेके, राज्यसभा में उनके बयान को सुनने के बाद करनी सेना जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई है और तभी से 21 मार्च से ही करनी सेना और समाजवादी पार्टी के बीच जो है एक जंग सी छिड़ गई है। यह जंग जो है राजनीति में बहुत बड़ी एक विशाल, इस प्रकार से कहें तो दोनों पार्टियों के बीच इतनी जोरदार की टक्कर चल रही है कि दोनों पार्टी आमने सामने अगर एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों के अंदर मानो एक बौखलाहट सी पैदा हो जा रही है। और यह पूरी जो कुछ भी इन लोगों के बीच जो ये अहंकार का मामला फैला हुआ है, यह सिर्फ सपा सांसद जो रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में जो बयान दे दिया था राणा सागा को लेके, राणा सागा का उन्होंने जो बयान दिया था उनके खिलाफ, उन्होंने राणा सागा को जो है गद्दार का नाम दे दिया था। और 12 अप्रैल को फिर से करनी सेना द्वारा जो आगरा में रैली निकाली जा रही थी इसी बात का विरोध प्रदर्शन जताने के लिए, जैसे ही रामजी लाल सुमन जो है सांसद राज्यसभा में वो अपना बयान देते हैं, राणा सागा को गद्दार कह देते हैं, इसी के बाद से करनी सेना जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और इसी बात का वो लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए वह लोग जो है 12 अप्रैल को करनी सेना द्वारा आगरा में एक बहुत बड़ी रैली निकाली जाती है। लेकिन इस रैली को निकलने से कुछ दिन पहले ही जो हरीश मिश्रा हैं, बनारस के हरीश मिश्रा, वह बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। अभी कल की घटना आप सबको पता होगी, 12 अप्रैल को जो आगरा में करनी सेना द्वारा उतनी बड़ी रैली निकाली गई थी, उसी बीच इस विरोध प्रदर्शन में बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर जो है इस प्रकार से चाकू से वार कर दिया गया है, वो अभी करनी सेना द्वारा। 12 अप्रैल को आगरा में होने वाली करनी सेना की जो इतनी बड़ी रैली होने वाली थी, इसी को लेकर जो हरीश मिश्रा जी हैं, बनारस वाले मिश्रा जी, उन्होंने एक बयान दे दिया था और उनका बयान यह था कि हरीश मिश्रा जो इस रैली को लेकर उनके मन में जो कुछ भी था वह सिर्फ सबके सामने अपने मन की बात को कह डालते हैं और उनके मन की जो निकली हुई यह बात थी उसी की जो है उसी का यह नतीजा है कि कल यानी 12 अप्रैल को इस रैली में उनको इस प्रकार से चाकू से उनके ऊपर हमला कर दिया गया। हरीश मिश्रा जी का यह बयान था कि कुर्की सेना जगह तय करके हमसे आकर फरिया ले, हम सपाई लोग हैं, ना कि इन गुंडों से डरने वाले हैं। और यही मिश्रा जी का बयान था जो कि उनके गले का फंदा बन जाता है। और कल अगर वहाँ पे मौजूद कुछ लोग उनकी जान वह लोग नहीं बचाते तो शायद आज वह सिर्फ घायल हुए हैं, कल को उस जगह पर उनकी वहाँ लाश देखी जाती। 12 अप्रैल को जिस प्रकार से मिश्रा जी को घायल किया गया है, इनको यह जो बनारस वाले मिश्रा जी हैं, इनका बयान यह मीडिया में आ रहा है कि यह अपने घर के पास चौराहे पर खड़े थे और करीब 7 से 8 लोग इनके सामने आते हैं और बिना कुछ कहे इनके शरीर पर चाकू से वार करना शुरू कर देते हैं। वह तो अच्छा रहता है कि आसपास के सभी लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वह लोग इतनी तत्परता से उनकी जान बचाते हैं कि सिर्फ उन्हें जरा सी खरोच आई रहती है, वरना अगर आसपास के लोग इतनी तत्परता नहीं दिखाए होते तो शायद आज वहाँ पर उनकी लाश बिछी होती। सारे लोग जो हैं, जो भी वहाँ पर उनके ऊपर हमला करने के लिए आए थे, सभी हमलावर तो वहाँ से फरार हो गए, लेकिन सभी आदमियों द्वारा 2 हमलावर जो थे वह पकड़ा गए। और इस प्रकार से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी वहाँ पर मौजूद थे, सभी लोग उन लोगों को इस प्रकार से पीटते हैं कि वह लोग चलने फिरने की हालत में नहीं रहते हैं। तो भी 2 लोग पकड़ाए हैं हमलावर, उनमें से एक आरोपी जो है उसका नाम है अविनाश मिश्रा। वह पुलिस वालों के सामने यह बयान देता है कि जो मिश्रा जी ने हमारे करनी सेना के खिलाफ बयान दिया था इस रैली को लेकर, हम लोग बस उसी बात को पूछने के लिए उनके पास गए थे
और सिर्फ उनसे पूछना चाहते थे कि उन्होंने हम लोगों के खिलाफ इस प्रकार से यह शब्द का प्रयोग क्यों किया। लेकिन उन्होंने उल्टा ही मुझ पर वार कर दिया और सभी लोग मिलकर इस प्रकार से हम पर हमला कर दें कि हमारा सर जो है फूट जाता है और हमें बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा जाता है, जो कि यह बात भी साफ साफ दिख रही थी कि वह शख्स के सर पर चोट लगी थी। लेकिन उसका क्या, जो मिश्रा जी इस प्रकार से घायल हुए हैं, उनके कपड़े में चारों तरफ जो भी खून लगा हुआ है, खून से सने हुए कपड़े में, वह पूरे मीडिया के सामने आ जाते हैं और देखा जाता है कि पुलिस वालों के बीच भी वह जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए कहते हैं। वह उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने को कहते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग भी 5 से 6 लोग वहाँ से फरार हो गए हैं, सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और सबको उठाकर जेल में बंद कर देनी चाहिए। अब वह जो मिश्रा जी हैं, वह मीडिया के सामने धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पहले जो बयान दिया था, लेकिन अब यह लोग जो हैं, यह लोग मुझे मारने के इरादे से आए थे। कर्णी सेना के खिलाफ मिश्रा जी ने जो भी बयान दिया था, उसी से गुस्साए कर्णी सेना के सभी लोग जो थे, वह उनके ऊपर हमला करने के लिए पूरी प्लानिंग के तहत आए थे। अब जब मिश्रा जी इस प्रकार से घायल हो गए हैं, उनको इस प्रकार से देखते हुए अखिलेश यादव भी अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हैं और इसकी बहुत ही ज़्यादा निंदा करते हैं। इस घटना के बारे में वो भी, जो भी उनके मन में बात रहती है, वो अपने ट्विटर अकाउंट पर सभी के साथ साझा करते हैं और वह भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर किस प्रकार की कानून व्यवस्था चल रही है। सबके मन में यही बात है कि जो भी कर्णी सेना और समाजवादी पार्टी के बीच जो भी जंग छिड़ा है, जो भी इन लोगों के बीच यह सब भेदभावना आ चुकी है, अखिलेश यादव कहते हैं कि ये कोई कर्णी सेना नहीं है, बल्कि ये पूरे लोग जो हैं, एक प्रकार से यह बीजेपी पार्टी वाले लोग हैं। क्योंकि कर्णी सेना अगर एक सेना रहती तो यह जातिवाद नहीं फैलाती और यूपी की जो कानून व्यवस्था है, वह भी जातिवाद को देखते हुए सबके केस को हैंडल कर रही है। वरना अगर वहाँ की कानून व्यवस्था सख्त होती तो इस प्रकार से मिश्रा जी के ऊपर हमलावर आते और उनको इस प्रकार से चोट पहुंचाकर चले जाते। ऐसी घटना हम सबके सामने नहीं आती। इसीलिए इस पूरी घटना की निंदा करते हुए अखिलेश यादव जी यह पूरी प्रकार से बीजेपी पार्टी वालों को दोष ठहरा रहे हैं। इनका यही कहना है कि ये कोई कर्णी सेना नहीं है, बल्कि ये पूरी प्रकार से बीजेपी पार्टी के कुछ लोग हैं जो कि हम लोगों से इस प्रकार से बदला लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार से बनारस के मिश्रा जी पर जो भी हमलावर आए थे और उनके ऊपर इस प्रकार से उनको घायल कर वो तो अच्छा था कि उनकी जान बच गई, वरना शायद आज उनके साथ एक बहुत ही बड़ी घटना घट सकती थी। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें।